आज की कहानी से हम जानेंगे मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 बरस की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील पर्वत शिखर के ऊपर बैठा हुआ था और अपने विचार में मगन था। इसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीव पर जाता है, जिसमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ मेरी आयु 20 साल मैंने दे दी। ब्रह्मदेव को ऐसा ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने भी अपना उम्र ब्रह्म देवता से कम करवा ली। वह तीनों ही बहुत प्रसन्न थे। इसके बाद हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और इसके बाद कहता है, हे भगवान, मैंने आज बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी है। इतने में ही भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, तुमने क्या देखा है? हंस कहता है कि मैंने देखा कि 3 जीव हंसते हुए आपस में बात करते हुए इधर ही आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों ही बड़ा प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं। वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं कि हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग प्रदान किया है। एक समय की बात है कि 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा, कहे, वश क्या बात है? तीनों प्राणी कहते हैं कि भगवान, आप हमारी उम्र निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा एक मनुष्य कहता है कि हमारी भी उम्र निर्धारित कर दीजिए। निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को कितना बरस की आयु आपने दी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। तुम चारों को 40-40 बरस की आयु दी गई है। आराम से अपनी आयु को भोगो और सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुना तो गधा कहता है, भगवान, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझ ढोते ढोते मर जाऊंगा। भगवान, है ब्रह्मा देव, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरी आयु से 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, गधे, अगर तुम्हारी मैं आयु कम कर देता हूँ तो ये आयु कौन लेगा? तुम अपने मित्रों से पूछ सकते हो। इतने में वहाँ पर बैठा मनुष्य बोला कि ये आयु मुझे दे दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु, अब तुम्हारी आयु 40 + 20 यानी अब मनुष्य 60 बरस जिएगा। यह सब बात कुत्ता सुन रहा था और कुत्ता बोला, हे ब्रह्मदेव, आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। आप कृपा करके हमारे आयु में से भी 20 वर्ष कम कर दीजिए, क्योंकि हम 40 वर्ष जीना नहीं चाहते हैं। हम डर डर के ठोकरे खाना नहीं चाहते हैं। हमें कोई तो खाना देता भी नहीं है और अधिक से अधिक लोग मारते हैं। यह बात सुनकर ब्रह्मदेव बोले कि तुम्हारा आयु कौन लेगा? इतने में ही वहाँ पर पास में बैठा मनुष्य बोला कि इसका भी आयु हमें दे दीजिए। ब्रह्मदेव बोले, तथास्तु, अब तुम्हारा आयु यानी 60 + 20 यानी 80 वर्ष की हो चुका है। यह सब बात उल्लू भी सुन रहा था। उल्लू बोला, हे ब्रह्मदेव, आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। हमारे आयु में से भी आप 20 वर्ष कम कर दीजिए, क्योंकि मैं 40 वर्ष का उम्र लेकर क्या करूँगा? हमें तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है। अगर मैं गलती से दिन में निकल गया तो कौवा मुझे मारकर खा जाएंगे और बच्चे भी मुझे मारने लगते हैं। इसलिए कृपया कर आप हम पर दया करें और हमारी 20 वर्ष आयु कम कर दें। इतने में ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हारी आयु कौन लेगा? इतने में वहाँ पर बैठा मनुष्य बोला कि इनका भी आयु मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु, अब तुम्हारा आयु 80 + 20 यानी अब तुम 100 बरस पूरा जियोगे। यह बात सुनकर मनुष्य काफ़ी
खुशी हो गया। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरे भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि मनुष्य कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं अवश्य डालेगी। हंस कहता है कैसे। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है तो किसी को डकैत बनना है तो किसी को राजा बनना है, तो उसे जो भी बनना हो 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्षों के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी और 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जीता था, उसका भर उस पर जाएगा। उसे आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसके परिवार बढ़ जाएंगे और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़ना पड़ेगा। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी और बुढ़ापा होती जाएगी और उसका परिवार बढ़ता जाएगा, उसकी बहू आ जाएगी, उसके नाती पोते हो जाएंगे। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता है। जैसे कुत्ते लड़ते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहेगा और अपने में भौंकता रहेगा और उसकी कोई मान्यता भी नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा होगा कि आजकल बड़े बूढ़े को कौन मानता है, कोई नहीं मानता, बहुत कम 10% ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़े के बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरा होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं यह तो बक बक करते रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकते रहेगा। यह बात सुनकर हंस कहता है, भगवान आप मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हंस यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी आयु उल्लू की जैसी हो जाती है। यानी 80 वर्ष पूरा करते उसके शरीर का पूरा बाल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है और हाथ काम करना बंद कर देता है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और कान दिल सुनना भी बंद कर देता है, उसके सारे दांत टूट जाते हैं और दरवाजे पर बैठ जाता है, किसी को देखता है और न किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखा भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वह साफ नहीं देख पाता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है, इसी तरह से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, न उसे कोई कुछ बोलता है और न कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की तरह मनुष्य की आयु हो जाती है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी प्रकार मनुष्य इन तीनों आयु जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा, कुत्ते तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। वे आरामदेह और सम्मानजनक हो तो वही आयु 100 वर्ष की आयु से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता, उल्लू तीनों हंसते हुए
चले आ रहे थे। हंस कहता है कि भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे संसार की सबसे अच्छी बात बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों की आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं जीता है और 40 से 60 गधे की जीता है और 60 से 80 कुत्ते की जीता है और 80 से 100 उल्लू का जीता है, जिसे कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो कर दीजिए लाइक और जो भी साथी पहली बार आए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं यानी नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।